गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाने वाला हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखें ज़रा इसका पहला रूल क्या होता है। रूल नंबर फर्स्ट में क्या है कि आपको जब असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं? क्योंकि आपने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है वो कैसा होता है, सब्जेक्ट, फिर क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होता है मेन वर्ब की जो फॉर्म उस टेंस में लगती है वो होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर एटीसी होता है कि नहीं होता। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर पहला देखो क्या होता है इसमें। रूल नंबर पहला होता है पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिख देना, फिर नॉट अगर गिवन है मतलब नॉट दिया है तो हटाओ। अगर नॉट आपको दिया गया हो सेंटेंस में तो हटा दें, और ना दिया हो तो लगाओ। इसके बाद मेन वर्ब जो भी फॉर्म थी लगती उस टेंस में वो मेन वर्ब लगाएंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर एटीसी, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, असर्टिव चेंज इनटू या असर्टिव टू किस में चेंज कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव। तो असर्टिव से क्या हम लोग चेंज कर रहे हैं इंट्रोगेटिव। तो इस रूल को ध्यान दें, पहला रूल नंबर था ये। अब जरा सेंटेंस देखें कैसे करेंगे इसको। जैसे लिखा है ही वॉज कॉलिंग यू, जरा ध्यान दें, ही वॉज कॉलिंग यू। अब आपसे कहा गया इसको क्या बनाए, इंट्रोगेटिव। तो क्या करेंगे बताया अभी, इस रूल में क्या कह रहा है, तो क्या हो जाएगा वॉज ही। अब इसमें नॉट नहीं गिवन ना, तो नॉट लगा देंगे, वॉज ही नॉट कॉलिंग यू। देखिए बेटा यहां पे लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, गलत है ना। क्या लगाना चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी। अगला सेंटेंस देखें, जैसे लिखा था ही स्पोक इंग्लिश वेल, ही स्पोक इंग्लिश वेल। अब इसका हमें बनाना है, तो बताएं सबसे पहले क्या निकालेंगे। अब समस्या इसमें क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। कौन से ऐसे टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो आपको डिसीजन लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती। आपको डिसीजन यहाँ पे लेना है कि ये कौन सा टेंस है। तो उसके लिए क्या देखेंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अगर सेकेंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट। आप लोग मुझे बताओ स्पोक कौन सी फॉर्म है, तो क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, तो बेटा मैंने लगाया देखो यहाँ पे डिड, आगे ही। अब नॉट है क्या इसमें, तो क्या होना चाहिए डिड ही नॉट। अब चूंकि हमने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब डिड अप्लाई हो जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्पीक। डिड ही नॉट स्पीक क्या इंग्लिश, इसके बाद वेल। बोलिए सही है, नो सर, क्या गलती है इसमें, यस क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, पहला रूल समझ में आ गया, आ गया। अब ज़रा ध्यान दें, रूल नंबर सेकंड की तरफ ध्यान देते हैं।
ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे और बहुत सारे रूल हैं इस असर्टिव से इंट्रोगेटिव में। तो रूल नंबर सेकंड देखें, यदि वाक्य के प्रारंभ में या कह सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे प्रारंभ में क्या हो, नोबडी, नन या फिर नो वन। अगर वाक्य के प्रारंभ में नोबडी, नन या फिर नो वन सब्जेक्ट के रूप में दिया हो, किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में दिया हो, तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, नोबडी, नन और नो वन के स्थान पर हु का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, इन तीनों की जगह पे क्या लगा देंगे, हु, और ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन तीनों के स्थान पे हु लगा देंगे और सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। नहीं आया समझ में, दोबारा समझे मैंने क्या बताया। यदि असर्टिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट की जगह में क्या लगा है, नोबडी, नन या फिर नो वन लिखा हुआ है, तो आप इनको क्या करेंगे, हटा देंगे और इनकी जगह पे क्या लगाएंगे, हु का इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कैसा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव। तो ज़रा गौर करें बेटा। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे लिखा है नोबडी लव्स मी, नोबडी लव्स मी। तो कैसे बनेगा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, नोबडी की जगह क्या करेंगे, हु लगा देंगे, हु लव्स मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और सुनिए, एक इसका और तरीका होता है कि अगर कभी, सुनो ध्यान से, अगर कभी इस तरह के सब्जेक्ट दिए गए हो, नोबडी, नन या नो वन, तो जहाँ नो लिखा होता है उसको एनी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा सकते हैं। मतलब इसी सेंटेंस को मैं दूसरी तरह से इंट्रोगेटिव बना सकता हूँ। देखिए कैसे, आपको क्या करना है, जहाँ पे नो है उसकी जगह एनी लगाना है और हेल्पिंग वर्ब जैसे पहले रूल से बनाते थे ना, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते थे, उसी रूल से बनाएंगे। तो देखो इसी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, लव्स लिखा है, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और जब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू या डज को बाहर निकालेंगे। तो हमें पता है नोबडी के साथ लव्स लिखा हुआ है, इसलिए डज लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज और नो की जगह क्या करेंगे, क्योंकि उसमें हमने रूल पढ़ा था, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना फिर सब्जेक्ट लिखना। तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, एनी बडी, डज एनी बडी। नॉट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसमें तो नो दिया हुआ था। नो और नॉट सेम सेंस रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं, तो इसलिए इसमें नॉट नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, डज एनीबडी। अब यहाँ पे लव्स भी नहीं लगेगा क्योंकि डज लग चुका है, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डज एनीबडी लव मी। इस तरह से भी इंट्रोगेटिव बना सकते हैं पहले रूल का इस्तेमाल करके, लेकिन चूंकि इसमें दूसरे रूल का यूज़ करके बनाना ज़्यादा सरल होता है, इसलिए ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है, हु का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव बनाना चाहिए। अब देखते हैं जरा, इसी में आते हैं अगला रूल। बच्चों आपको समझ में आ गया? रूल नंबर थर्ड में क्या है, यदि वाक्य के प्रारंभ में
में, प्रारंभ में का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट के स्थान पर ना, सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी, एवरी वन, एवरीबॉडी या एवरीवन सब्जेक्ट के स्थान पर अगर दिए जाएं तो क्या करोगे, तो इनको भी हटा देते हैं और इनके स्थान पे देखो क्या लगाते हैं, हु, फिर जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, ठीक है। फिर उस टेंस के अकॉर्डिंग जो भी मेन वर्ब लगती है वो मेन वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस नियम का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, एवरीबॉडी या एवरीवन वाला जो सेंटेंस होगा वो हो सकता है अगर नेगेटिव ना हो तो, अगर नेगेटिव हुआ तो फिर नॉट नहीं लगेगा और हो सकता है हेल्पिंग वर्ब भी ना लगे, ठीक है ना। तो ज़रा गौर करो, अब इस सेंटेंस को करते हैं। जैसे लिखा है, एवरीबॉडी wants to become rich, everybody wants to become rich, और आपसे कहा गया इसको इंट्रोगेटिव बनाएं, तो आप देख रहे हैं एवरीबॉडी से स्टार्ट हो रहा है, शुरू में एवरीबॉडी दिया हुआ है, क्या करना चाहिए इसको, पहले बताओ टेंस कौन सा है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है आपको। प्रेजेंट डिफरेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, तो ज़रा गौर करो भाई, क्या करें यहाँ पे, हु आपका सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वांट्स लगा था तो डज, हु डज, अब क्या लगाएं, नॉट है नहीं इसलिए नॉट लगाएंगे, हु डज नॉट, आगे अब वांट्स लगाएं कि वांट लगाएं, क्योंकि डज लग चुका है इसलिए यस नहीं लगेगा इसमें, हु डजंट वांट to become rich, बेटा कुछ कमी, यस क्वेश्चन मार्क की कमी हो गई, समझ में आ रहा है, कोई समस्या इसमें, आगे देखते हैं। तो रूल नंबर अगला देखते हैं, जैसे देखें, यदि असर्टिव सेंटेंस में नेवर का इस्तेमाल हुआ हो, नेवर का यूज हुआ हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेवर की जगह इवर का यूज करेंगे, इवर का यूज करेंगे, किसका यूज करोगे, मतलब नेवर की जगह इवर का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना। अब जरा गौर करें, नेवर हटा देंगे, इवर लगा देंगे, जैसे लिखा है, ही नेवर केम लेट, ही नेवर केम लेट। अब आपसे कहा गया इसको इंट्रोगेटिव बनाओ, मतलब वो कभी भी लेट नहीं आया, तो जब इसका आप बनाएंगे बताओ कैसे बनाओगे, क्या लिखोगे, ही नेवर केम लेट मतलब वो कभी भी लेट नहीं आया, तब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, बताओ कौन सा टेंस है, कैसे जान लिया पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसलिए डिड आगे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिड, इसके बाद क्या आएगा, ही, फिर एवर,
और केम की कौन सी फॉर्म? कम, लेट। देखो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब था ही नेवर केम लेट, वो कभी लेट नहीं आया। और इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो कभी लेट आया? क्या वो कभी लेट आया? इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, वो कभी लेट नहीं आया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि इसका सेंस तो ना बदले और रूप बदल जाए सेंटेंस का। तो बदल गया कि नहीं बदल गया? आगे देखते हैं। रूल नंबर अगला 4 होगा ना? 4 होगा ना, ये रूल 5 है? सर सही है, 4 है। आप एक भूल गए थे। देखते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रूल में क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए रूल नंबर अगला क्या है, अगर सेंटेंस के प्रारंभ में इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू दिया हो, क्या दिया हो, यदि वाक्य के प्रारंभ में इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू दिया हो, क्या दिया हो, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू का अगर इस्तेमाल हुआ हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इट इज एक्सट्रीमली फूलिश के स्थान पर वाई का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? वाई का। और बाकी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू की जगह वाई लगा देना, बाकी सेंटेंस पूरा लिख देना, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू हटा देना, उसी वाई लगा देना, सेंटेंस पूरा लिख देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। जैसे देखें सेंटेंस, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट मनी इन गैम्बलिंग। इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट मनी इन गैम्बलिंग। तो क्या करेंगे बताएं जल्दी से, इस पूरे की जगह क्या लगाओगे? तो आपने बनाया इसको वाई वेस्ट मनी इन गैम्बलिंग। बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें, कर पाओगे? देखते हैं आगे। अब रूल नंबर अगला आता है, रूल नंबर 5। यदि वाक्य के प्रारंभ में इट डज नॉट मच मैटर, क्या दिया हो, इट डज नॉट मच मैटर या इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मच मैटर या इट डज नॉट मैटर का इस्तेमाल हुआ हो तो इनको हटा देते हैं। क्या करते हैं? इनको हटा देते हैं, इनके स्थान पे व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। देख लें जरा, यदि वाक्य के प्रारंभ में इट डज नॉट मैटर या फिर इट डज नॉट मच मैटर,
इट डज नॉट मच, मतलब इट डज नॉट मैटर या फिर इट डज नॉट मच मैटर का इस्तेमाल हुआ हो तो इंटेरोगेटिव बनाते समय इनके स्थान पर क्या लगाओगे भाई? दोनों के स्थान पे व्हाट, इनके स्थान पर व्हाट का प्रयोग करते हैं। ठीक बेटा, जैसे देखें एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है इट डज नॉट मैटर if you don't help me, if you don't help me, it does not matter if you don't help me, ये लिखा हुआ सेंटेंस। तो बताओ इट डज नॉट मैटर की जगह क्या करना चाहिए? तो यहां पे क्या लगा देंगे? what, what, बाकी पूरा ऐसे लिख देंगे इफ यू डोंट हेल्प मी। क्या कमी है इसमें? सिर्फ क्वेश्चन मार्क की कमी है, तो उस क्वेश्चन मार्क को लगा दें यहाँ पे। इस तरह से आपने इस सेंटेंस को क्या बना लिया? इंट्रोगेटिव। नहीं आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। रूल नंबर अगला देखते हैं बेटा। रूल नंबर अगला ये है कि अगर सेंटेंस में कैन का यूज हुआ हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय व्हेन का इस्तेमाल करके भी इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। या तो पहले रूल से बना लेंगे कि हेल्पिंग ऑफ आगे कैन लगा लेंगे, और या फिर व्हेन का यूज़ करके बना सकते हैं। ज़रा देखो कैसे। तो ये रूल नंबर कौन सा था? रूल नंबर 6। यदि वाक्य में कैन का प्रयोग हुआ हो तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए व्हेन प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट दिया हो तो हटाओ, और ना दिया हो तो लगाओ, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस रूल का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखें जरा, ध्यान दें। अब जैसे लिखा है देयर ग्लोरी कैन नेवर बी फेड, ये सेंटेंस लिखा है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है सेंटेंस, देयर ग्लोरी कैन नेवर बी फेड। तो देखो कैसे बनाते हैं इसको। कैन लगा है ना, व्हेन कैन, फिर सब्जेक्ट क्या है? देयर ग्लोरी। अब मैंने कहा था नेवर होगा तो क्या करेंगे?
ever be fade। नहीं गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। इसमें इवर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? पूछो क्यों? अगर यहाँ पे पहला वाला रूल लगाते तो इवर लगा देते। इसका सेंस देखो, लिखा था देयर ग्लोरी कैन नेवर बी फेड, उनका जो वैभव है वो कभी धुंधला या कमज़ोर नहीं पड़ सकता, ये मतलब था। और इसका क्या बनाया, व्हेन कैन देयर ग्लोरी बी फेड, उनका वैभव कब कमज़ोर पड़ सकता है, मतलब कभी नहीं। तो व्हेन से नेवर का सेंस निकल आया, इवर नहीं लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, नॉट। इसमें भाई नेवर है, नेगेटिव नहीं हो गया क्या? नेगेटिव खुद है ना, नो लिखा हो, नेवर लिखा हो, नॉट लिखा हो, नेगेटिव को बताता है। तो आपका वो नॉट गायब हो गया, नेवर गायब हो गया। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, व्हेन कैन देयर ग्लोरी बी फेड, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में मैंने मोस्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल करके आपको बताए हैं, रूल्स के बारे में बताया है। और अगर कोई भी रूल्स छूटते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको वो सारे रूल बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।